नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर माइनस पी ax माइनस सी वाई बराबर क्यू। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे समीकरण, पहले इस समीकरण को। तो हल में ए एक्स धन बी वाई और इसको भी इधर कर लेंगे बराबर के इधर, तो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। माइनस में पी है, अब बराबर के इधर आएगा तो प्लस में पी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको भी सरल कर लेते हैं। तो ए एक्स माइनस में सी वाई और इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में क्यू हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करने के लिए हम लोग तुलना कर लेंगे किससे, मानक समीकरण से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण इतने का तुलना इतना से करने पर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का समीकरण a1 x धन b1 y धन c1 से तुलना करने पर तो अगर हम लोग इससे इसकी तुलना करें तो x का गुणांक a1 है और a1 के जगह पे इसका x का गुणांक a है, तो a1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, a। ठीक है, b1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो b1 बराबर b1 यानी कि y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक b है, यानी कि b1 बराबर क्या दर्शा रहा है, b। तो b1 बराबर हो जाएगा b और c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर ये हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है p है तो p। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 का समीकरण किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस में c2 से तुलना करने पर बराबर 0, यहाँ बराबर 0 जरूर रहेगा। ठीक है ना, बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करने पर जो है क्या होगा, तो a2 बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसकी तुलना, तो x a2 का है, यहाँ पे x a है, यानी कि x a का मतलब a2 का गुणांक हो जाएगा। मैंने x जो है a2 है, तो a2 के जगह पे यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे लिखेंगे a। ठीक है, उसके बाद b2, तो b2 का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे b2 का गुणांक है माइनस c। ठीक है, उसके बाद से है c2, तो यहाँ पे c2 का गुणांक कितना है, तो c2 का गुणांक माइनस में q है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस q। ठीक है, अब जो है ब्रजगुणन विधि से हम इसको जो है हल कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ब्रजगुणन से, यहाँ लिखेंगे वज्रगुणन से। ठीक है, तो वज्रगुणन से x बराबर क्या लिखेंगे, ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि का जो सूत्र है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर y अपान इसी सी ए, यानी कि सी ए का मतलब हुआ कि c1 a2 माइनस c2 a1 है, बराबर क्या है 1 अपान ए बी, यानी कि 1 b2 माइनस b1 माइनस b1 a2। ठीक है, अब इसमें मान भर देंगे। ठीक है, तो मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे
और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान B है इंटू C2, तो C2 का मान कितना है, तो C2 का मान माइनस में Q है, तो Q लिखेंगे, माइनस यहाँ पे रहेगा और B2 C1 लिखना है, तो B2 का मतलब माइनस C, तो B2 का मतलब यहाँ माइनस C लिखना है। और C1, तो C1 का मतलब है P, तो यहाँ P लिख देना है, बराबर y अपान C1 A2, तो C1 का मान P है और इंटू A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 1 है, माइनस में C2 A1, तो C2 का मान माइनस में Q है और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है A1 का मान कितना है, तो A बराबर 1 अपान A1 B2, तो A1 का मान कितना है यहाँ पे, तो A1 का मान A है इंटू B2, तो B2 का मान यहाँ पे कितना है माइनस C, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और उसके बाद से B1 A2, तो B1 का मान कितना है यहाँ पे, तो B1 का मान B है और A2, तो A2 का मान कितना है, तो A है, तो यहाँ पे लिखेंगे A। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे और इसको सरल करेंगे तो x अपान क्या हो जाएगा, x अपान हो जाएगा, अब b गुणे माइनस q है, तो माइनस में b q हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा c p हो जाएगा, तो c p हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे बराबर करके y बटे, यहाँ पे y है, ठीक है, y बटे पी ए हो जाएगा, पी ए माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू ए, प्लस क्यू ए। अब बराबर 1 अपान, अब देखिए ए गुण है माइनस सी है तो माइनस में ए सी हो जाएगा और माइनस में बी ए हो जाएगा। अब इतना हो गया, तो अब हम लिखेंगे कि जब, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि जब x अपान माइनस बी क्यू प्लस में सी पी बराबर 1 बटे माइनस ए सी माइनस बी ए, जब इतना बराबर इतना हो तो अब क्या होगा x बराबर, तब x बराबर हो जाएगा क्या, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में बी क्यू और प्लस में सी पी, अब बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस ए सी माइनस बी ए। बस, तो x का मान हो गया माइनस में बी क्यू प्लस सी पी ए सी माइनस में बी ए। ठीक है, तो x का मान निकल गया। ठीक है, अब बराबर या लिख सकते हैं इसी बात को, इसी को ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दीजिए, तो इसमें अगर माइनस से गुणा किया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि बी क्यू हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा सी पी। ठीक है, और नीचे भी जो है माइनस से गुणा कर देते हैं, तो नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ए सी हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इतना या तो इतना, तो इतना ही आंसर में दिया है तो ये हो जाएगा। ठीक है, वी क्यू माइनस सी पी अपान में ए सी माइनस बी ए। भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथ में अगर ऊपर माइनस से गुणा करते हैं तो नीचे भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं तो इस ये जो है बदल जाएंगे, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान इतना निकल गया। ठीक है, अब y का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जब मैंने लिखेंगे कि जब अब y बटे क्या पी ए अब प्लस में क्यू ए बराबर क्या, तो 1 बटे माइनस ए सी माइनस बी ए। ठीक है, लिख सकते हैं, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, y बराबर बचेगा पी ए प्लस में क्यू ए अपान में माइनस ए सी माइनस में बी ए। ठीक है, या इसी बात को लिख सकते हैं क्या, या इसी बात को इतना ही रहने दीजिए।
इसी बात को इतना ही रहने दीजिए। इसमें चाहे तो जो है कॉमन ले सकते हैं, तो ए इसमें ऊपर वाले में ए कॉमन ले लीजिए, तो पी प्लस में क्यू हो जाएगा। अब बट्टे में यहाँ भी ए कॉमन लेंगे, माइनस में ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी अब प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस में ए अब पी प्लस क्यू, अब बट्टे में मैंने माइनस नीचे कॉमन आ रहा है, इसको बीच में कॉमन माइनस लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, और ए सी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वाई का मान हो जाएगा। वाई का मान कितना हो जाएगा, ए इंटू पी प्लस क्यू, अब बटे में ए सी प्लस। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब ए से जो है ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, और बटे में सी प्लस बी। ठीक है, अब देख लीजिएगा उत्तर माला में तो माइनस नहीं दिया है, लेकिन ये माइनस में ही आंसर आएगा वाई का। ठीक है ना, वाई बराबर माइनस में पी प्लस क्यू अपान सी प्लस बी। ठीक है, तो वाई का मान इतना हो जाएगा। आई एक्स का मान आप लोग निकाले ही हैं इतना, बी क्यूब माइनस में सी पी अपन ए सी प्लस बी ए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि अतः, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू माइनस सी पी अपान में ए सी प्लस में बी ए। ठीक है, प्लस में बी ए है। अब आई बराबर हो जाएगा माइनस में पी प्लस क्यू अपान में सी प्लस बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित समीकरणों को बीजगणित विधि से हल कीजिए। 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, हमने पहले ही लिख दिया है कि दिए गए रैखिक समीकरणों के योग 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, मैंने 20 को बराबर के इधर कर लेंगे। ठीक है, 40 को भी बराबर के इधर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यदि इसको हम लोग सरल करें इस समीकरण को, तो ये समीकरण भी सेम इसी समीकरण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, और जिसका अनेक हल प्राप्त होगा उसमें बीजगणित विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग जो है बीजगणित विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और हम इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि इन दोनों समीकरणों को मैंने जो है क्या अनुपात से तुलना करके, ठीक है, देख लेंगे एक्स और वाई के गुणांकों के अनुपात की तुलना करके देख लेंगे कि इसके अनेक हल हैं कि एक हल है। ठीक है, तो इसका तुलना कर लेते हैं किस समीकरण से। पहले तो जो है अपना मानक समीकरण से जो है a1 का b1 का मान निकाल ले लेंगे, तो इसका तुलना कर लेंगे हैं b1y प्लस में c1 बराबर 0 से हैं, इसका तुलना कर लेंगे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, और तुलना करने से क्या पता चल रहा है कि a1 का मान क्या है 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 करने पर। ठीक है, तो a1 अपान a2 करने पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, a1 अपान a2 का मतलब यहाँ पे देखिए a1 अपान a2 कर रहे हैं, तो यानी कि 3/6 लिखेंगे। अब बराबर b1 अपान b2 कर रहे हैं, तो b1 अपान b2 का मतलब माइनस में 5 बटे माइनस में 10 हैं, और c1 अपान c2 का मतलब माइनस में 20 बटे माइनस में 40।
अब इसको जो है अगर सॉल्व करें तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 20, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, माइनस में माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। ठीक है, यहाँ पता क्या चल रहा है कि A1/A2 है बराबर है B1/B2 के, B1/B2 बराबर है C1/C2 के। और ऐसे कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, से अनेक हल हैं। इसलिए जो है इसमें जो है ब्रजगुणन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो बस यहाँ इतना ही लिख के छोड़ देंगे कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं, यही उत्तरमाला में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बस यही लिख के छोड़ देंगे। चाहे लिख भी सकते हैं, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसलिए ब्रजगुणन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए ब्रजगुणन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे उत्तरमाला में इतना ही तक दिया है। ठीक है, तो आप लोग इतना ही तक लिख दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।